हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। और कन्या राशि की जो नवंबर का महीना है कैसे रहने वाला है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है। इस समय राहु और बृहस्पति जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि जो है छठे हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु की स्थिति जो है ठीक दूसरे भाव में कन्या राशि से बनी हुई है। तो आपकी राशि से अष्टम स्थान में जो राहु और गुरु का गोचर चल रहा था, तो वो 30/10/2023 को आपकी राशि से अष्टम भाव में जो राहु थे वो अब आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर गुरु जो है अष्टम भाव में अकेले वहाँ पर रहेंगे। तो अकेले रहने से ही वहाँ से गुरु जो अपने इंडिपेंडेंट रूप से आपको कोई चीज़ नहीं दे पा रहे थे, अब गुरु की दृष्टि के अनुसार जो गुरु की जो दृष्टि होगी वो आपकी हाउस से, एक तो 12वें आपकी कुंडली में जो आपकी हॉरोस्कोप में है, जो आपकी राशि की कुंडली है उससे 12वें हाउस में, उसके बाद जो 12वें हाउस में, दूसरे हाउस में, और फिर उसके बाद चतुर्थ हाउस में दृष्टि पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और तो ये इससे क्या होगा कि दूसरे धन स्थान पर भी दृष्टि पड़ेगी गुरु की, और सीधी दृष्टि होगी तो धन स्थान में भी आपके परिवार का भी है। इससे घर में कुछ नया होगा, इससे खुशी मिलेगी, और एक धन का भी लाभ आपको हो सकेगा। और दूसरा, जो गुरु की कृपा से आपका अपने परिवारजनों के साथ में भी अच्छा एक प्रेम भाव बनेगा रहेगा, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपकी दूसरे भाव में पड़ेगी, कन्या राशि वालों को मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद जो नवम दृष्टि होगी वो आपकी जो राशि है, जो कन्या राशि है, उसे चतुर्थ भाव में होगी। तो सुख स्थान चतुर्थ भाव होगा, तो माता का स्थान होगा। माता के साथ में भी आपका अच्छा सा व्यवहार रहेगा। और इससे मैं आपको बता दूं कि आप नई चीज़ों को खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। जो चतुर्थ भाव होता है वो हमारे जो एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें नई नई चीज़ों को जब हम खरीदते हैं या कोई नई चीज़ें आती हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, वो स्थान है। तो यहाँ पर जैसे लैंड परचेज का है, ज़मीन का है, फ्लैट का है, मकान का है, दुकान का है, या कोई चीज़ नई व्यवस्था में आपको जाना है, तो उससे जो है ये चतुर्थ भाव बड़ा इफेक्ट होता है, और वो चीज़ें आपके साथ में होंगी। अब दोस्तों, मैं आपका राहु के गोचर के बारे में बताता हूँ कि राहु का जो गोचर है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, 30/10/2023 को होगा। तो सप्तम भाव का मतलब है कि वैवाहिक जीवन। तो 5वें और सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन को देते हैं। तो राहु के सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी रुकावटें तो हो सकती हैं, क्योंकि राहु इस तरह से जो है एक प्रकार का, जो हम राहु को कह सकते हैं, एक छलिया भी कह सकते हैं, और जो भोग परस्त है उस तरह से कह सकते हैं। तो वो उन चीज़ों को, जो चीज़ें कि आसानी से होते हैं उनको आसानी से नहीं होने देते। तो मैं कहूँगा कुछ सप्तम भाव में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, जिनकी सेटलमेंट शादी का हो रखा है तो उनकी थोड़ी सी रुकावटें कहीं पर बन सकते हैं, विलम्ब आ सकता है, कोई किसी चीज़ में टकराव हो सकता है। दूसरा, राहु आपके लग्न भाव को देख रहा है, इसलिए दैनिक जीवन में भी जो आपके कार्य चल रहे हैं, दैनिक जीवन भी उससे थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकता है, या उसमें हल्कापन आ सकता है, परेशानियाँ हो सकती हैं राहु के वहाँ पर सप्तम भाव में आने से। इसके बाद मैं कहूँगा कि जो शनि आपके गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली में, जो आपके ये जो चंद्र राशि से हम बता रहे हैं, चंद्र राशि जो कन्या राशि से हम इस समय स्पष्ट कर रहे हैं आपको कि कन्या राशि से ठीक इस समय जो शनि का गोचर है वो है छठे भाव में। और कन्या राशि वालों से मैं कहता हूँ कि शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की जो दृष्टि होगी वो अष्टम भाव, फिर अष्टम भाव पे भी होगी, द्वादश भाव में भी होगी, पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अष्टम भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे थोड़ा सा आलस आ जाता है, थोड़ा सा जो काम जो हम कर रहे हैं उसमें धीमी गति आ जाती है, और इससे स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ता है। अष्टम भाव पर जब भी दृष्टि पड़ती है, जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो इस तरह के ग्रह होते हैं, राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, इनकी जब भी अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो इससे
थोड़ा सा हमारे पे कई सारी चीज़ों पे उस स्वास्थ्य से संबंधित भी उसमें थोड़ा सा परेशानियां आ जाती हैं। इसके अलावा जो पराक्रम भाव पर भी दृष्टि पड़ी है, तो कन्या राशि वालों को बताना चाहता हूं कि आप अपने भाई बहनों के साथ में भी एक अच्छा व्यवहार बना रखें। किसी प्रकार से किसी को ऐसा व्यवहार न बनाएं कि दूसरे को बुरा लगे। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगी कि सूर्य जो कन्या राशि वालों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी सूर्य आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो आपके ठीक दूसरे हाउस में हैं, तो वहाँ पर जो है सूर्य भी है, तो मंगल भी है, तो केतु भी है, तो गुरु भी, वो वहाँ पर बुध भी हैं। तो 4 ग्रह वहाँ पर हैं, सूर्य, मंगल, केतु और बुध। तो इन स्थान, दूसरा स्थान जो होता है वाणी का होता है, परिवार का होता है, और कई सारी चीज़ों का उससे हम देखते हैं, वाणी से भी देखते हैं, परिवार से भी देखते हैं, कई प्रकार की खुशियाँ वहाँ पर देखते हैं। तो उनमें थोड़ा सा कमी आने के आसार हो जाते हैं, और आपको कभी भी आपका टेम्परामेंट जो है थोड़ा बढ़ सकता है परिवार के साथ में। तो उस पर आप अपना कंट्रोल करें, ताकि जो है आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनसे आपको अच्छा ही फल मिले। 15 नवंबर के बाद आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो उसके बाद सूर्य का जो आपका ठीक हो जाएगा, और पराक्रम भी अच्छा होगा, और आपका जो आगे का जो प्रक्रिया होगी ठीक होगी, क्योंकि वहाँ से सूर्य अगले भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये आपके लिए सुखद होगा। अब जो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख है नवंबर की, उसमें मुझे लगता है कि आपके रुके हुए कार्य जो हैं ये बनेंगे, और एक अच्छा सा आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म होगा, जबकि आप अपने जो कार्यों को, जो ये क्रमबद्ध कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करने से या कोई ऐसे बड़ी डील करने से सावधान रहना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है ये धन भाव में गोचर हो रहा है चंद्रमा का, तो धन में, कुटुंब भाव में, इनमें अच्छी वृद्धि होगी, और साथ साथ में एक नए समाचार भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको सुखद का अनुभव होगा। अब जो 16, 17 तारीख को जो चंद्रमा का गोचर होता है तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11 भाव में, इस तरह से होता है, तो उसमें थोड़ा सा मन उदास सा रहता है। तो इस तरह से 16, 17 भाव को 16 और 17 जो नवंबर है, थोड़ा सा आप उतना अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 18, 19 को पढ़ने वालों की, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन एग्जामिनेशन है, जो प्रमोशन के, जिनकी नौकरी चाकरी में है, उनके प्रमोशन के जो अवसर हैं वो शायद पूरे होंगे, और साथ साथ में इंटरव्यू वगैरह जो दे रहे हैं उनको उसमें अच्छी राह मिलेगी, और ऐसा लगेगा कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छा रिदम बना रहेगा। अगला जो मैं कहता हूँ कि जो 20, 21, 22 हैं, इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आप शांत रहें, किसी प्रकार से आप क्रोध न करें, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 23 और 24 तारीख आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पति पत्नी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो सेटलमेंट, जो मैरिज हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो कोई नया काम भी उसमें शुरू कर सकते हैं। जो व्यवसायी लोग हैं, नया भी काम शुरू हो सकता है, और आपका जीवन सुखद हो सकता है। 25, 26 तारीख जो नवंबर है, उसमें स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो स्वास्थ्य का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों के दिन है, तो उसी तरह से जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जैसे सर्दी जुकाम है, इस तरह से जो हल्की फुल्की जो परेशानियां स्वास्थ्य की बन सकती हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप यथोचित उपाय कर सकते हैं। 22 और 30 तारीख तक का भी बहुत अच्छा योग है, और इन दिनों में भी आप अपने रुकी हुई और समस्त कार्यों को कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिला जुला जो मिक्स्ड मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा सा कन्या राशि के लिए है, और आप अपने क्रमबद्ध तरीके से अपने स्वभाव के अंतर्गत जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, वाणी पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, और सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप ज़रूर ही कॉल करें, और मुझे कभी भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा। आप अपने हॉरोस्कोप कुंडली भेजिए, और उनसे जो भी प्रश्न आपके होंगे उनका मैं ज़रूर यहाँ से उत्तर दूँगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच।